मेरा नाम नीसू है। मैं 22 वर्ष की खूबसूरत विवाहित महिला हूँ। जीवन में मुझे हर सुख मिला मगर एक वो सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत चाहती है। शारीरिक सुख मेरे पति एक बड़े ऑफिसर है और ऑफिसर के चलते वो हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे पास सुख, साधन, संपत्ति सब है, मगर जिस चीज को हमेशा मैं अपने साथ चाहती हूँ वो मेरे पास नहीं है। वो है मेरे पति और उनका प्यार और सुख 2 साल से नहीं मिला है। मेरे पति जब घर आए थे, एक दिन रुके और पूरे दिन फोन पर लगे रहे और रात में मुझे बोले कि वो 1 महीने के लिए लंदन जा रहे हैं। मीटिंग के सिलसिले में उस रात मैं फूट फूट कर रोई थी कि यह भी कोई रिश्ता है। उनके घर से जाने के बाद मैंने खूब शराब पी कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर शामू ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद मुझे घर ले आया और बहुत सेवा की। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन उसे बुलाकर उसे धन्यवाद दिया। शामू बोला, मेम साहब, हम तो आपके मुलाजिम हैं, आपकी खातिरदारी हमारा धर्म है। हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर ही हैं, कमाई के लिए पड़े हैं और आप सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर है। माफ करना मेम साहब, ज्यादा बोल दिया। 2 साल से अपन घरवाली से नहीं मिले हैं, बहुत याद आती है मगर कमाएंगे नहीं तो घर नहीं चल पाएगा हमारा। मैंने उसे 3,000 रुपए दिए और कहा जाओ अपने घर हो आओ, तो वो बोला नहीं मेम साहब, हम पैसा घर भेजूंगा कि हमारा घर चलता रहे। हम आपकी सेवा में यही रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। शामू की बातें मेरे दिल को छू गई कि यह गरीब इंसान अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है और एक मेरे पति है कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा वो यहाँ पर अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बगैर। तभी मुझे एक बुरा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ भी तो शांत कर सकते हैं। तब से मेरी नजरें उसके लिए बदल गई। एक दिन वो घर में सफाई कर रहा था। उस समय वो उघारे बदन था, सिर्फ नीचे एक पैंट पहन रखी थी। उसकी भुजाएं और बदन को देख मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने ठान लिया शामू के साथ उसकी और अपनी दोनों की तड़प मिटा लूंगी। उस रात शामू मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब खाना लगा दे। मैंने कहा, शामू मेरा एक काम करोगे? शामू बिल्कुल करेंगे मेम साहब। मैंने कहा, शामू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गर्म कर लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दोगे? शामू, ठीक मेम साहब, हम तेल गर्म कर लाते हैं। मैं उस समय गाउन पहने थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। शामू 5 मिनट में तेल गर्म आकर कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन जागो तक उठा दिया और कहा, शामू मेरे पैर में तेल लगाकर मालिश कर दो। शामू जी, मेम साहब कहकर मेरे पैर पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन कमर तक उठा दिया था ताकि शामू को अपना सब कुछ दिखा सकूं। शामू मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी जांघों के जोड़ को घूर रहा था जहां मेरी पैंटी ने मेरी लीची को छिपा रखा था। शामू की उंगलियों की पकड़ मेरी जांघों पर पहले से तेज हो गई। फिर मैं पलट गई और बोली, शामू अब मेरा गाउन उठा दो और मेरी पीठ की मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। शामू ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वो मेरी पैंटी से ढके मेरे गुब्बारे की उठान और पीठ से छपके मेरी ब्रा को घूर रहा था। मैंने जानबूझकर फैंसी ब्रा और पैंटी अंदर पहन रखी थी कि उसकी मर्दानगी को जगा सकूं। मैंने कहा, शामू मेरी ब्रा का हुक खोल दो। फिर पीठ पर ठीक से मसाज कर हाथों से उसने मेरी ब्रा का हुक खोल दिया और पीठ को सहलाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद में पलट के सीधी हो गई। मैंने खुद ही अपना गाउन निकाल दिया और चित लेट गई और बोली, शामू अब मेरी संतरों की मालिश करो। रामू, मेम साहब क्या कह रही है? मैंने कहा, मेरी संतरों की मालिश कर दो। शामू कांप रहा था और हिचकिचा रहा था। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने संतरों पर रख दिए और बोली, शामू डरो मत, इनकी मालिश करके देखो कैसा लगता है, तुम बोलो अच्छा लग रहा है ना? शामू कांपते हुए हाथों से मेरे संतरों को दबाने लगा। वो हिचकिचा रहा था मगर उसकी पेंट में उसके पप्पू की उठान देख के मैं
उसके मन की इच्छा जान गई थी। मैंने शामू से कहा, शामू मैं अपने पति से सुख नहीं पा रही और तुम अपनी पत्नी का सुख नहीं पा रहे, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वो सुख दे दे जिसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। मना मत करना शामू, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यूं समझ लो आज की रात मैं ही तुम्हारी घरवाली हूँ और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इतना कहकर मैंने उसके उत्तेजित पप्पू को पैंट से बाहर निकालकर पकड़ लिया और तुरंत मुंह में ले लिया। शामू का पप्पू मेरे मुंह में जाते ही फूल गया कि उसका पारा लाल हो गया। मैंने धीरे से उसकी पैंट के बटन खोल के उतार दिया। अब मैं उसके पूरे पप्पू को चूस रही थी। शामू का पप्पू इतना बड़ा था कि एक बार मैं बस एक चौथाई ही में मुंह में ले पा रही थी। मैंने उसके अंगूरों को सहलाया, फिर उन्हें भी चूमते हुए खूब चूसा। शामू जब उत्तेजित हो गया तो उसने मेरा सर पकड़ लिया और वो मेरे मुंह में ही झटके लगाने लगा। मुझे खांसी आने लगी तो मैंने उसका पप्पू अपने मुंह से बाहर निकाल दिया और कहा, धीरे धीरे करो। उसने कहा ठीक है, तो मैंने फिर से शामू का पप्पू मुंह में ले लिया। पहले तो उसने धीरे धीरे पप्पू को मेरे मुंह में अंदर बाहर करते हुए पप्पू चुसवाने का मजा लिया। फिर दोबारा वो पहले की तरह मेरा सर पकड़ के मेरे मुंह में जोर जोर से अपना पप्पू घुस आने लगा तो मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। वो पप्पू मेरे मुंह से नहीं निकल रहा था। मैंने जोर लगाकर अपना सर पीछे किया और किसी तरह उसका पप्पू मुंह से निकालकर जोर की सांस ली। मुझे उस पर गुस्सा बहुत आया मगर कुछ कहा नहीं क्योंकि अभी अपनी गज थी। मैंने कहा, तुम तो जालिम हो जाते हो। दम घुट जाता मेरा। शामू बोला, माफ कर देना मेम साहब, हमसे रुका नहीं गया। मैंने कहा, वो दूसरी जगह है जहाँ रुका नहीं जाता। शामू बोला, मेम साहब हम समझे नहीं। मैंने कहा, तुम भी ना देखते नहीं हो। शामू बोला, जी मेम साहब। मैंने धीरे से अपनी फैंसी पैंटी उतार के अपनी टांगे फैलाकर उसे बोला, लो जी भर के देखो। शामू मेरी गुफा को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। उसकी शक्ल देख के ऐसा लगा जैसे वह आश्चर्यचकित हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? शामू बोला, मैडम आपकी गुफा इतनी गोरी कैसे है? मैंने पूछा, क्यों अच्छी नहीं है? शामू बोला, नहीं मेम साहब बहुत प्यारी है। हम आज तक किसी की इतनी गोरी गुफा नहीं देखे, बहुत सुंदर है। मैंने उसे और उत्तेजित करने के लिए उसका पप्पू पकड़ के कहा, खाक सुंदर है, हम तुम्हारे इसके लिए इसे इतना सजा संवार कर रखे और ये है कि दूर दूर भाग रहा साला देहाती खुशी के मारे बौरा गया। उसकी आंखों और मुंह से लार टपकने लगी और बोला, मेम साहब आप हमारे खातिर आपने गुफा संवार के रखी थी। मैं बिस्तर पर चित लेट गई और मैंने उसे और उत्तेजित करने के लिए अपने ऊपर लिटा लिया। फिर अपनी टांग फैलाए हुए कहा, और क्या एक तुम हो कि देर कर रहे हो? क्यों नहीं मिलवा देते इन्हें? डालो ना इसे। इतना कहकर मैंने उसके पप्पू अपनी गुफा से सटा दिया। उस देहाती ने इतनी जोर का था आप मारा कि एक बार में ही याद आ पप्पू मेरी गुफा के अंदर घुस गया। मुझे बहुत दर्द हुआ कि मैं करा उठी। वो साला सोचा कि मुझे मजा आ रहा है और देखते ही देखते वो मेरी गुफा पर पिल पड़ा। मैंने अपनी टांगों से उसकी कमर को जकड़ लिया ताकि वो और झटके ना मार पाए, लेकिन वो झटका मारना चालू रखे रहा। उसका पप्पू बहुत बड़ा था, जैसे अंग्रेजी ब्लू फिल्मों में होते हैं। पहले ही झटके में जैसे उसका पप्पू मेरी बच्चेदानी पर टकरा रहा था। मैंने कराते हुए कहा, आ बहुत ही दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे से करो, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी वो नहीं रुका। ऐसे ही 30 मिनट तक चलता रहा और मेरी पूरी लीची लाल कर दी, पर मुझे बहुत मजा आया। फिर 2-3 दिन छोड़कर रोज मेरी वो लीची लाल करता और मुझे रोज मजा आता था। सुबह सुबह वो मेरी लीची लाल करता। 1 महीने तक ऐसा ही चला। फिर उसके बाद मेरे पति आ गए और नौकर को 5 दिन की छुट्टी मेरे पति ने दे दी। फिर वो अपने घर चला गया। उसके बाद मेरे पति ने वही काम शुरू कर दिया जो मेरा नौकर करता था। मेरे पति ने भी मेरी लीची
लाल कर दी। फिर मेरा नौकर 5 दिन के बाद वापस आ गया। इधर मेरे पति सुबह ड्यूटी चले जाते और शाम को वापस आते। सुबह मेरा नौकर मेरी लीची लाल करता और शाम को मेरे पति। उसके बाद मेरा ये नियम बन गया और वो सुख भी मिलने लगा जिसके लिए मैं तरस रही थी। अब मैं हंसी खुशी से रहने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप